सो डियर स्टूडेंट्स, कल जो लेक्चर्स आप तक पहुंचे थे उसमें ये था कि बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया उस पर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के कुछ क्यूरीज थे, सर ऐसा ऐसा है, तो बहुत अच्छा लगा। और जितने भी क्वेश्चंस हमने किए थे ना उसमें आपकी क्लास में सब ने अच्छे से रिस्पांस दिया और बहुत सारों के मैसेजेस आए। वो जो क्वेश्चन हमने भेजे थे वो कमेंट्स में हमें आए और उन्होंने वो उनके आंसर्स भेजे, तो वो देख के बहुत अच्छा लगा था कि आप भी मेहनत कर रहे हो। देखो आपको क्लास 8th का जो है ना, क्लास 8th में आपको करना क्या है, क्लास 8th, हाँ बोर्ड का तो टेंशन आपको रहता ही रहता है। हम बोर्ड के साथ साथ ना जो हमारा अपना टारगेट है ना कि आपको कहां लेना है, आपको IIT JEE मेंस एडवांस्ड नीट आपको और बाकी एग्जाम्स NTSC ओलंपियाड उस लेवल पे आपको कम से कम ले जाना है और बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। और साथ ही साथ जो आपका बोर्ड का एग्जाम है ना वो तो होगा ही होगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स है ना ऐसे भी जिनको लगता है कि सर हमें तो बोर्ड से गर्ज है, हमें बोर्ड में मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो वो तो आएंगे, हमारा वो फोकस नहीं है। मतलब कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम है ना वो फोकस नहीं है, लेकिन वो हमें पता है कि वो होगा। जो हम कर रहे हैं ना, आप तक जो लेक्चर्स आ रहे हैं ना उनमें तो बोर्ड तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उस और बहुत कुछ उसमें होगा जो आप देखोगे। लेकिन आपको करना क्या है, हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर ही रहे हैं, आपको भी करनी है। आपको शाम के टाइम या कभी भी जब आप फ्री होते हो एक टाइम फिक्स करना है। वीडियोस तो रोज आएंगे, हर रोज आपकी वीडियोस आएगी। और करना आपको क्या है, करना यह है कि आपको टाइम निकालना है, आपको नोटबुक अच्छे से मेंटेन करनी है। हम आपके ऑनलाइन टेस्ट्स करेंगे, हमारी एक ऐप भी है मश्क नाम से, हम उस पर आपके ऑनलाइन एग्जाम्स करेंगे, टेस्ट्स करेंगे, जिनमें हम देखेंगे कि आप में कितनी इंप्रूवमेंट है। और उसमें जो बच्चा अच्छा करता है ना उसको हमारी तरफ से मतलब ना हौसला अफजाई के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए उस तक हम मतलब कोई बुक या कुछ और उस तक हम पहुंचा सकते हैं, ताकि वो अप्रिशिएट होके, एनकरेज होके ज्यादा मेहनत करे। पर्पस वही है। लेकिन आपको करना क्या है, सबको मेहनत करनी है एक साथ। ऐसा नहीं कि मैं मेहनत करूंगा आप नहीं करोगे, तब तो कोई फायदा नहीं। तब तो एक दिन लेक्चर सुनोगे दूसरे दिन नहीं सुनोगे, एक दिन देखोगे दूसरे दिन नहीं देखोगे, तब तो काम बनने वाला नहीं है। जो आपका डर रहता है ना मैथमेटिक्स का, जब आपके सामने टीचर आता है डरते हो, मैथ निकालना है, वो डर हमें भगाना है। वो आपके साथ वो डर आपसे बाहर निकालना है। और वो आप तो जानते ही हो, जब हम क्लास में आपको पढ़ाते हैं तो आपका जितना भी डर था आज वो किस लेवल पे है, आज आप मैथमेटिक्स को कितना एंजॉय करते हो वो तो आप सब जानते ही हो। लेकिन जितने भी लेक्चर्स देख रहे हैं ना उन सब के लिए मैं बोल रहा हूं, वो जो बोर्ड का एग्जाम है ना, आपको मार्क्स का टेंशन रहता है, वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन टारगेट हमारा कुछ और है। मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिटिकल थिंकिंग आप में डेवलप करनी है। और ताकि मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना, फिजिक्स तो होगा ही होगा, केमिस्ट्री होगा ही होगा और डेफिनेटली होगा। ठीक, अब जो हमने कल पढ़ा था रैशनल नंबर्स हमने पढ़े थे, तो रैशनल नंबर्स में हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दी थी कि रैशनल नंबर्स हम सीधे नहीं पढ़ेंगे। रैशनल को पढ़ने के लिए हमें 3 स्टेप्स करने हैं। ये पहला स्टेप क्या था, वेरी गुड, पहला स्टेप था नेचुरल नंबर्स का। अब जिनका पहला वीडियो जो आज पहली बार देख रहे हैं वो कल के लेक्चर में जाए, मतलब जो पहले अपलोड हुआ है लेक्चर 1 नाम से रैशनल नंबर्स का लेक्चर 1 वो देखे, उसके बाद वो इस पे आ जाए। तो पहले आपको नेचुरल नंबर्स, क्या नेचुरल नंबर्स, मैं ऐसे आपको एक पिक्चर देता हूं ताकि आपके जहन में ना एक ही टाइम पे पिक्चर बैठे। देखो क्या करना है। तो नेचुरल नंबर्स थे, क्या थे, नेचुरल। और वो नेचुरल क्या है, 1 2 3 करके, और मैंने बोला है इन डिटेल कैसे है। तो नेचुरल नंबर्स के बाद ये कहां इवैल्यू हो गए, नंबर सिस्टम इवैल्यू होता गया। आपको क्या लगता है नेचुरल के बाद होल बहुत जल्दी आ गए, बहुत टाइम लगा। होल के बाद इंटीजर ऐसे ही आ गए, नहीं, बहुत टाइम लगा। आप देख सकते हो कितना टाइम लगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स इट टुक एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में। लेकिन यह है कि नेचुरल नंबर से इवैल्यू होते होते होल नंबर्स बन गए। क्या बन गए, होल नंबर्स। आप इस वहम में नहीं रहना कि सारे नंबर एक साथ आए, नहीं। कहा जाता है कि जो नेचुरल नंबर्स है ना, दीज आर, इनको अल्लाह ने खुद बनाया है। गॉड हैज क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स। ऐसे बहुत मैथमेटिशियन आते हैं जिन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गॉड एक्चुअली क्रिएटेड नेचुरल नंबर्स, और रेस्ट की जो बात है वो फिर उसके बाद सारे नंबर्स खुद ब खुद आ गए। लेकिन ये नेचुरल नंबर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ इसी से बनेगा। ठीक, उसके बाद आपके होल नंबर इवैल्यू होते होते जब सिस्टम गया, नेचुरल के बाद होल आया। बताओ होल नंबर्स के बाद क्या आया, होल नंबर्स के बाद आया, वेरी गुड, इंटीजर्स। इतना तो हमने कल पढ़ा था।
तो इंटीजर से वैल्यू होते होते अब बनेंगे रैशनल नंबर्स। क्या बनेंगे? वेरी गुड। तो अब हम पहुंचे, किस पे पहुंचे? बोलो बेटा, हम पहुंचे रैशनल नंबर्स पे आप पहुंचे। अब आप बोलते थे ना हमें बचपन में क्यों पढ़ाते थे नेचुरल नंबर? क्योंकि उनको पता था आगे ये क्लास 8th में जाएगा, क्लास 8th में जाने के बाद इसको क्या करना है, इसको एक दिन रैशनल नंबर दिखेगा। तो वो बेस आपकी फाउंडेशन बना रहे थे। वो अलग बात है कि आपने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अब ध्यान देना है। तो नेचुरल नंबर्स आपने पढ़े हैं बचपन से, उसके बाद होल नंबर्स पढ़े, उसके बाद इंटीजर्स पढ़े हैं, आप जाके आपके रैशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो अब देखते हैं रैशनल नंबर्स बनते कैसे। देखो बेटा, आपके पास दो इंटीजर्स है, क्या है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, व्हाई दे आर नेम्ड बाय रैशनल नंबर्स। सो लेट अस सी। सपोज इंटीजर्स को आप जानते हो ना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। इंटीजर में आएगा -3 आएगा इंटीजर, वेरी गुड। -3 के बाद -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड बता यहां आगे बढ़ेगा ये, वेरी गुड। इसके बाद यहां भी तो बढ़ेगा ना, जितने यहां से पॉजिटिव हो गए उतने ही यहां से नेगेटिव हो गए। सर इंटीजर्स आ गए, उसके बाद क्या होगा, कौन सा काम करेगा इंटीजर? देखो क्या, कोई भी दो इंटीजर दे दो, मैं आपको बोल रहा हूं मुझे दो इंटीजर दे दो। कितने इंटीजर दे दो? 2। सर चलिए ठीक है, आप बोल रहे 2 इंटीजर, एक ले लो 2 और ले लो 5। सो लेट अस टेक 2 इंटीजर्स 2 एंड 5। सर अब आप इन 2 इंटीजर से क्या करने वाले हो? मैं इन 2 इंटीजर से रैशनल नंबर बनाने वाला हूं। क्या बनाने वाला हूं? रैशनल नंबर। सो दैट मीन्स अगर आपके पास 2 इंटीजर है ना, इन्हीं 2 इंटीजर से रैशनल बनेगा। कैसे? मैं बनाऊंगा 2/5। सो इट इज एक्चुअली, इसको बोलते हैं डिवाइड, जो इसे रेशो बोलते हैं। सो एक्चुअली इट इज रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, इट इज रेशो ऑफ 2 integers. So that is why it is called a rational number. That is why it is called a rational number. Rational में देखो ना यहाँ पे क्या बता है, रेशो। किन का रेशो? 2 integers. तो सर अब बात समझ में आई। अगर हमारे पास 2 इंटीजर हो गए तो सर मैं तो बहुत सारे रैशनल बना सकता हूं। तो बिल्कुल सही है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? 2 ले लो, आप 3 ले लो, ठीक है। तो 2 है, 3 है, हम 2/3 बनाएंगे। सर ये रैशनल है। लेकिन अब जो है ना, ये बंदा जो 2/3 दे रहा है, दूसरा जो है ना, इसको इसके साथ लड़ाई है। अब ये बोल रहे हैं सर मेरा ले लो 3/2। सर आप इसका क्यों मान रहे हो? मेरा भी मानो। तो 3/2 रैशनल नहीं है? बिल्कुल ये भी रैशनल है। सो दैट मीन्स, तो बात सामने आई, बहुत अच्छी बात आपके सामने आई। सर अब हमें पता चला कि अगर 2 इंटीजर हो गए हमारे पास, कितने इंटीजर हो गए? 2 इंटीजर हो गए, तभी हम रैशनल नंबर बना पाएंगे। आप जो जाते थे ना सीधे डेफिनेशन पे, मुझे पता है आप कैसे पढ़ते हो। आप पढ़ते हो ऐसे कि रैशनल नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म p/q, where p and q are integers and q not equal to 0। वो तो बाद में आएगा ना, पहले समझो ना इंटीजर क्या है। आपको पता है नहीं, फिर याद रखते हो, है ना, रट्टा मारते हो। चीजों को रट्टा नहीं मारना, लॉजिकली चीजों को समझना है। अब अगर आपसे कोई बोलेगा ना रैशनल नंबर बता क्या होता है, आप उसको बोलना मुझे 2 इंटीजर, और बड़े प्राउडली बोलना मुझे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, मुझे 2 इंटीजर दे दो। वो दे देगा ना 2 इंटीजर, बोलेगा आप क्या करोगे? ये ले लो, रैशनल बन गया। वो ऐसे करेगा ना, ये एक इंटीजर, ये दूसरा इंटीजर, आप ऐसे करोगे, है ना, चोरी उसको दे दो, ये हो गए आपका रैशनल नंबर तैयार। तो उसको बोलो ना आप मुझे दे दो ना इंग्रेडिएंट्स, मैं आपको यहां से रेसिपी बना के दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? तो मतलब उसके इंग्रेडिएंट्स, एक इंटीजर दूसरा इंटीजर नहीं। अब अगर कोई आया ना, देखो आप कोई क्या कर सकता है, आपके साथ कोई ना खेल सकते हैं। अगर जो कोई तेज बंदा होगा ना, वो जो वहां से देने वाला होगा आपको वो देगा ऐसे, बोलेगा ये ले लो √3 और 2, ये लो √3। आप ऐसा करोगे √3/2, ये आ गया आपका रैशनल नंबर ना? गलत है। √3 √3 ना अलग दुनिया का नंबर है, ये ना इंटीजर नहीं है। उसको बोलना भाई साहब हम नहीं खेल रहे, आप हमारे साथ ना मजाक कर रहे हो, हम ऐसे नहीं खेलेंगे। तो वो बोलेगा क्यों नहीं खेलोगे? बोलना कि मैंने आपसे बोला मुझे 2 इंटीजर दे दो, ये तो थोड़ी इंटीजर है, आप मुझे ना मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैं नहीं खेलने वाला, मुझे इंटीजर चाहिए। फिर उसको समझ आएगा नहीं बंदे में दम है, इसने पूरा समझा है कि रैशनल नंबर बनता कैसे है। तो बस ये बात समझो कि रैशनल बनाना है, रैशनल बनाने के लिए सिंपल उसको बोलो मुझे 2 इंटीजर दे दो। हाँ अब देखो ना, अब दूसरा बंदा आपके साथ, अब अगर वही बंदा तेज हुआ ना, और ज्यादा तेज ना, वो आपको असल में देखता है कि इसका कितना होल्ड है, इसको सच में रैशनल पता है नहीं है। अब वो बोलेगा ठीक है मैं आपको 2 इंटीजर दे देता हूं, ये लो 2, ये लो 0। अब आप जल्दी में करोगे ना ऐसे, क्योंकि आप चोरी कर रहे हो ना। आपके सामने जो नंबर आया 2/0, अब आप उसको बोलोगे ये लो 2/0, आपका रैशनल नंबर आ गया। फिर उसको पता चलेगा कि ना ये तो अभी बहुत ढीला है,
इसने तो 2 इंटीजर्स का रेशियो निकाला, लेकिन अभी ढीला है। अभी इसको ये नहीं पता कि मैथमेटिक्स में एक रूल है, ये रूल क्यों है आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। तो मैंने आपको बोला ना, कोई भी चीज हवा में नहीं जाएगी, हर एक चीज लॉजिकली हम सपोर्ट करते जाएंगे, है ना। मैथमेटिक्स एक चीज ऐसी है कि हर एक चीज को अपना लॉजिकली, यहाँ पे आपको लॉजिक के साथ चलना है। यहां तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आप एज्यूम कर लो, आप मान लो, तो ऐसा नहीं चलेगा। बस आपको चीजों का लॉजिक पता होना चाहिए। तो आप डिनोमिनेटर, ये बाद में आएगा पी, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेकिन मैं आपको बोल रहा ना डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, आप उसको बोलो कि एक रूल है कि 0 नहीं आ सकता डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स ये रैशनल नंबर नहीं है। हाँ, कोई बोलेगा सर 0/2, अगर उसने 2 और 0 दिया, सर मैंने 2/0 नहीं दिया था उसको, मैंने 0/2 दिया था, मैं उसको बोलूंगा वेरी गुड, ये सही है। अब मैं उसको बोलूंगा क्या आपने ये ऐसे ही दिया कि आपको पता था हम नीचे 0 नहीं रख सकते, तो ये क्वेश्चन बनता है। तो याद रखो कि हम डिनोमिनेटर में 0 नहीं रख सकते। तो मतलब ये कि अगर आपको रैशनल नंबर कभी भी बनाना है ना, आपके पास 2 इंटीजर होने चाहिए। कितने इंटीजर होने चाहिए? सो यू नीड 2 इंटीजर्स टू फॉर्म और टू कंस्ट्रक्ट ए रैशनल नंबर। बाद में आपकी डेफिनेशन आएगी रैशनल नंबर की, जिसको आप बोलते हो विच इज ऑफ द फॉर्म p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर्स की, ये होते कैसे हैं। ठीक, अब हम इस पे आते हैं अच्छे से। सो रैशनल नंबर्स आपको पता चला कि सर 2 इंटीजर्स की वजह से, कितने इंटीजर्स की वजह से? 2 इंटीजर्स की वजह से रैशनल नंबर बनते हैं। अब देखो, ये 2 है और ये 7 है, कौन सा रैशनल बनेगा? वेरी गुड, 2/7 बनेगा। सर नहीं, 7/2 भी बनेगा। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल सही है, और भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल इतना काफी है आपको समझाने के लिए। सर आप क्यों पॉजिटिव ले रहे हो? आप एक 2 ले लो ना और -3 ले लो, तो सही है। सर मेरा नंबर बनेगा 2/3। कोई बोलेगा सर नहीं सर मेरा 3/2 बनेगा। अरे 2/-3, अगर डिनोमिनेटर में -3 है ना, याद थे जो डिनोमिनेटर में -3 आसुन गो, इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं। ठीक, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी भी बता सकते हैं, इसमें तो कुछ ऐसा है नहीं। ये है ना 2/-3, आप ऐसा करो ना, ये 2/3 जो है, ये माइनस को आप ऐसा कर दो, ये जो माइनस है ना, आप ये माइनस यहां से बाहर निकालो, इससे भी माइनस बाहर निकालो। ठीक, आप देखो ये माइनस बाहर आया, एक्चुअली -1 बाहर आएगा, यहां पे भी ऊपर -1 आएगा, तो यहां तो -2 रहेगा। फिर देखो, क्योंकि -1 से ऊपर नीचे मल्टीपल किया, मतलब न्यूमरेटर में -1 से मल्टीपल किया, डिनोमिनेटर में भी किससे मल्टीपल किया? -1 से। अब होगा क्या? जब -1 तो यहां -2 रखना पड़ेगा, तभी तो वापस आना चाहिए ना 2। बस समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो ये -1 और -1 कैंसिल हो गए, बिकॉज नॉन जीरो क्वांटिटीज, तो ये कैंसिल होके -2/3 आता है। तो 2/-3 सेम एज -3/, हाँ 2/3 सेम एज ये, लेकिन ये था ऐसे 2/-3, ये सॉरी ऐसे आएगा, हाँ ये ऐसे भी आ सकता था -2/3। ठीक, ये -2/3 जो है, हाँ 2/, हाँ बिल्कुल हमारे पास 2/-3 था, मैंने आपको बोला ये ऐसे है -3/2। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा होता है ना 2/-3, दिस इज सेम एज -2/3, ये मैं समझा रहा था, ये अलग चीज थी, ये अलग है। आपको अगर कभी डिनोमिनेटर में माइनस होगा ना, वो न्यूमरेटर में जा सकता है, लेकिन यहां कुछ और था, यहां तो नंबर ही अलग है, क्योंकि हम इनका ऐसे बना रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर आपको कभी भी रैशनल नंबर बनाना होगा, तो सर मुझे कितने इंटीजर चाहिए? 2 चाहिए। अब हम इससे बनाते हैं सारा, तो इसमें एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर इसको बोलते हैं। तो सामने बात आई कि सर 2 इंटीजर से रैशनल बनेगा, तो जो रैशनल की शक्ल होगी ना, शक्ल मतलब फॉर्म, हर एक रैशनल कैसा दिखेगा? तो दुनिया का जो भी रैशनल है ना, वो ऐसा दिखेगा, p/q, p/q फॉर्म। इसीलिए आप बोलते हो सर रैशनल नंबर होता है विच इज ऑफ द फॉर्म p/q। अब मैं आपको बोल रहा हूं दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर किस फॉर्म में होगा? p/q फॉर्म में। तो सर p/q पे भी चर्चा होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। तो बताओ p क्या होना चाहिए? अभी यहां देखो ना, इंटीजर। बताओ क्यों क्या होना चाहिए? इंटीजर। और आप बोलो, अगर आपको कोई 2 और 0 देता है, क्या 2/0 बन सकता है? नहीं बन सकता। सर ये क्यों है ना, जो आप डिनोमिनेटर में रख रहे हो, इस पे एक रेस्ट्रिक्शन आएगी। रेस्ट्रिक्शन ये आएगी कि ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर 0 आ गया मैं फिर नहीं खेलूंगा। ठीक, तो दैट मीन्स p/q, वेयर दिस p एंड q आर इंटीजर्स। क्या है ये? और दूसरी कंडीशन, q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको याद रखना, इसको कैसे पढ़ते हैं? सो q नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये p/q फॉर्म में होना चाहिए दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर, और p और q उसमें क्या हो गए?
इंटीजर्स होंगे, और ये डिनोमिनेटर जो आपका है नॉन जीरो होना चाहिए। तो जितनी भी हमने बात की रैशनल नंबर्स को कैसे बनाते हैं, तो रैशनल नंबर आपने देखा किन से बनता है, इंटीजर से बनता है। कितने इंटीजर से, सर मुझे 2 इंटीजर चाहिए, बोलते हैं ना कितने आदमी थे। इसी तरह यहां पे आप बोलो उसको कि मुझे कितने आदमी चाहिए, 2 आदमी चाहिए, ठीक। 2 आदमी से आप एक रैशनल बनाओगे, तो दैट मीन्स, लेकिन वो रूल्स का आपको लिहाज रखना है कि सर डिनोमिनेटर, हाँ मुझे पता चल गया डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, न्यूमरेटर में आ सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता। सो P/Q जो फॉर्म का नंबर होगा, आप बोलो उस नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या P और Q कोई भी नंबर हो सकता है ना, P और Q क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या Q कुछ भी हो सकता है, सर नहीं, Q 0 नहीं हो सकता। P कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर होना चाहिए, तो P 0 हो सकता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर जो इसका है 0 नहीं हो सकता। तो रैशनल नंबर्स आपके सामने आ गए। किन से बनता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बनता है इंटीजर्स से। तो इंटीजर्स मतलब जो मैंने आपको बोला, तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, अब आप डेफिनेशन पे आओगे, सर ए नंबर इज सेड टू बी रैशनल नंबर इफ इट इज ऑफ द फॉर्म P/Q, बस इतना ही ना। दिस इज 50% ऑफ द डेफिनेशन। व्हाट इज रेस्ट ऑफ द 50? सर P and Q must be integers and Q not equal to 0। तो ये आपके सामने एक डेफिनेशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, सर एक क्वेश्चन आपको मैं पूछता हूं, सबका जवाब देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा, मतलब हर एक इन्वॉल्व होगा इस क्वेश्चन में। कमेंट्स में कुछ कैसे भी करके हम तक क्वेश्चन को का आंसर पहुंचाओ। ये जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 1.7 डिवाइड बाई 2 है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, इस फॉर्म में अगर नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है। दूसरा मैं आपको बोलूं 2/-√3 या 2/√3, कितने नंबर हो गए, 2 नंबर। आपको बताना है क्या ये रैशनल है कि नहीं है। अगर ये रैशनल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर ये रैशनल है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको बोलना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बोलूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये नंबर रैशनल नहीं हो सकता, लेकिन इसको हम रैशनल बना सकते हैं, इसको हम रैशनल बना सकते हैं। जैसे कोई घर में है ना, आपके जो फादर है, कोई बच्चा ना उसकी नहीं मानता है, मतलब वो नहीं सुनता है उसकी, वो फादर ऐसा कर सकता है कि उसको ना अपना उसको सुधारे। मतलब अगर बच्चा बिगड़ा हुआ है तो उसको सुधार सकते हैं। इसी तरह अगर कोई नंबर बिगड़ा हुआ है ना, नंबर बिगड़ने का मतलब रैशनल नहीं है, तो क्या हम उसको रैशनल बना सकते हैं। तो आप, हाँ, अब ऐसा कोई हो सकता है कि जो ऐसा बिगड़ा है ना उसको सुधार नहीं सकते, यहां भी आपको ऐसा नंबर उसमें मिलेगा। अगर कोई रैशनल नहीं है ना उसको नहीं बना सकते, लेकिन कई सारे नंबर्स रैशनल नहीं है उनको बना सकते हैं। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन है कि क्या ये रैशनल है, नहीं है। तो ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात मैं करता हूं। दूसरी बात आपके लिए, सबके लिए क्वेश्चन है कि सर दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर आपको बोला जाए दुनिया में कितने रैशनल नंबर्स है, दुनिया में मतलब जो नंबर्स की दुनिया है उसमें कितने रैशनल नंबर्स है, तब जाके आपको जवाब देना पड़ेगा कितने हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन है कि कितने रैशनल नंबर्स है दुनिया में, ये इस जवाब का भी हमें इंतजार रहेगा। तो आज के लेक्चर में हम इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आपके सामने और चीजें रखेंगे, इस रैशनल नंबर्स को आगे बढ़ाएंगे। हर एक लेक्चर बड़े कीनली और नोट मेकिंग अच्छे से करो, नोट मेकिंग अच्छे से करनी है। तो बाकी इंशाल्लाह कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना।